बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद इकबाल, आप देख रहे हैं जे फॉर जुनैद। आपने कभी गौर किया है कि हमारे यहाँ छुट्टियां बहुत होती हैं? छुट्टी छुट्टी छुट्टी, जब देखो उठा गए जनाब छुट्टी हो जाती है। और बाज़ छुट्टियां तो इंतहाई गैर ज़रूरी, मतलब उसको ख़त्म किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर यकम रमज़ान की छुट्टी के लिए ज़कात डे होता है। अभी यार ज़कात डे अगर है तो उसके लिए पूरे बैंक को आपने मतलब बंद कर देना है और छुट्टी दे देनी है। और बैंक की छुट्टी होती है तो गोया पूरी इकॉनमी की छुट्टी, पूरा बिजनेस की छुट्टी। इसी तरह ही बैंकों में एक वो होती है हाफ ईयरली क्लोजिंग, यानी 1 जुलाई की छुट्टी, सारा कुछ बात। फिर आ जाता है जनाब 1 जनवरी, 31/12 को बैंक ने क्लोजिंग करनी होती है, ये 1 जनवरी की छुट्टी। इसके अलावा अब ईद की भी 4-4 5-5 छुट्टियाँ आती हैं और बाज़ दफ़ा खुशकिस्मती या बदकिस्मती से वो छुट्टियाँ क्लब हो जाती हैं आपके संडेज़ के साथ। और फिर बंदा कहता है यार संडे से पहले हाफ डे ही तो है, हफ्ता चलो उसकी भी छुट्टी मारने हैं। उससे पहले आ जाता है जुमा, तो यार जुमे को भी चलो ठीक है, जुमा पढ़ के ऑफिस में आके तो निकल पड़ो। उसके बाद 3-4 छुट्टियाँ तो गोया ये बन जाती हैं 7 छुट्टियाँ, ये 6 छुट्टी। एक वो छुट्टियाँ होती है यार दोनों में। बड़ी ईद पे चलो बंदा 2-3 दे दे, छोटी ईद पे 2 होनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो आज भी छुट्टी है वो दादा साहब के उर्स की। तो बहरहाल छुट्टियों में एक छुट्टी मुल्क को अरबों रुपए का यानी नुकसान पहुंचाती। एक दिन का ऑफ हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए, तो अरबों रुपए का नुकसान। तो शायद खरबों रुपए का होता होगा, क्योंकि ये पुरानी बात है। छुट्टियों को कम से कम किया जाए। मतलब मैं तो नहीं, मैं तो सिर्फ ये है कि ऐसे आज सोच आई तो मैंने कहा दोस्तों से ये बात की जाए और पूछा जाए कि भाई वाकई सारे मिलके ज़रा इसका तो एहतजाज करें, यहाँ पे छुट्टियाँ तो कम करें। और ब्यूरोक्रेट्स को तो चाहिए होता है, ब्यूरोक्रेसी तो चाहिए यार, छुट्टी करें, घर को जाए जनाब, जो भी काम करना है ना उन्होंने। लेकिन नुकसान बिजनेस का होता है, इंडस्ट्री का नुकसान होता है, मार्केट्स बंद हो जाती हैं तो जनाब। अच्छा, इसके अलावा स्ट्राइक्स की अलहदा है, उसका भी एक अमल दखल होता है, उसमें छुट्टियाँ हो जाती हैं। खैर, एक पॉइंट मेरे जेहन में और आया था, वो था ये डॉलर फ्लाइट जो जनाब, ये इसका तदारक कैसे हो सकता है? तो एक सिंपल सी बात है, कोई इसके लिए यू डोंट हैव टू बी अ बिग ऑल टाइम इकोनॉमिस्ट और पता नहीं क्या, जिसका जो बहुत बेहतरीन मुआशी नबाज होता है, सिर्फ वही ये बात कर सकता है। आतदी की सोच में ये आ सकती है। वो ये है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो एक वाज़ेह फ़र्क है, यानी आप देखें 20-20 रुपए का फ़र्क हो जाता है समटाइम्स। तो मंडी होती है, फिर बाहर से लोग जो तरसीलाते ज़र होती हैं पैसा भेजते हैं, तो वो कहते हैं यार हम ये क्यों इतना फ़र्क बर्दाश्त करें। वो कहते हैं यार चलो मंडी के ज़रिए अपने भाइयों को बहनों को जिनको भेजने हैं, वैसे मंथली बेसिस पे जो भेज रहे होते हैं, और यहाँ से भी लोग भेज रहे होते हैं, तुम कहते हैं यार बैंक को क्यों करना चाहिए। वैसे तो आजकल बैंक से वो ज़ाहिर है बाहर पैसा जाने का वैसे भी मसला आया हुआ है काफ़ी अरसे से। उसकी भी रीज़न ये है कि डॉलर ही इतना महंगा हो गया है और डॉलर है भी नहीं आपके पास, एलसीज कहाँ पे खुले हैं। तो एक ये चीज़ को फ़र्क को कम कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि डॉलर यकीन माने 1-2 माह पे ही 250 से भी नीचे आ सकता है। ये एक स्टेप से, और बहुत सारे स्टेप हैं, अल्लाह करे डॉलर आ जाए तो 15-20 रुपये पे। तो लेकिन 12 ये तो चीज़ें हैं करने वाली, सोचने वाली। डॉलर की बात होगी, छुट्टियों की होगी। एक और चीज़ है आजकल वो खासी तेज़ हुई है, वो है हमारी स्मगलिंग जो हो रही है। जा भी रहा है माल पानी और आ भी रहा है। और देखें ये आजकल तो ज़ुबान ज़द खासो आम है, ये जो ईरान से तेल आता है HSD जो हाई स्पीड डीजल है, इसको रोका जाए। मैं नहीं कहता नाकस तेल है ये क्या है, अब उसी प्राइस पे ही तेल वो बुक होता है यहाँ पे, और जो सबसे बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि उसमें बड़ा ये रिस्की काम है, 2-2 हज़ार लीटर के टैंक जनाब बसों में लगे होते हैं यार, वो आ रहे हैं और जनाब हाईवेज अथॉरिटीज़, मोटरवे अथॉरिटीज़ किसी बोट के नाक तले गुजर रहे हैं, यानी 2000 लीटर्स पर बस। वो ये टैंक लगे होते हैं नीचे। और पिछले दिनों एक हादसा भी पेश आ गया, वो कैसे सारे जल के वो राख हो गए, क्योंकि ये एक बॉम्ब है जो आपने उसके बस के साथ बांधा होता है। इसको रोका जाए। और अफगानिस्तान में भी एक मेरा तन परसों का वाकया है, वो चीनी पकड़ी गई है, वो अफगानिस्तान जनाब इसको स्मगल किया जा रहा था। यहाँ से चीनी का बुरान ख़त्म नहीं हो रहा और पता नहीं प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। फिर अब जनाब चीनी उठा के, और वो भी गैर कानूनी तौर पर स्मगल कर रहे हैं भाई। उस पर JWD जलालुद्दीन वाली, अब ये छोड़ दें उसकी थी किसकी थी, वो सुनने में आया कि जी वो JWD की थी। तो लेकिन ये मैं कोई इल्ज़ाम की बात नहीं है, जिसकी भी थी, अगर वो मेरी भी थी तो मेरा ये भी बहुत बड़ा एक जुर्म है।
गुनाह भी है, जुर्म भी है, जिसको भी मैं समझता हूँ आजकल ज़रा ये काफ़ी तेज़ हुए हैं मामला, हमारा कोई मुतहम्मल ही नहीं हो सकता। हमारे यहाँ चीज़ वो मिलती नहीं है और हम वही चीज़ उठा के बाहर भी भेज जाए, तो ज़ाहिर है जो नहीं मिलती वो और ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ेगी। इसको फिल फौर रोकना चाहिए, इस पे मतलब कोई इसका तदारक किया जाए। बाकी जो हर दफ़ा ही रोना होता है, ये रंडी रोना नहीं है, वो सिलसिला और है। ये तो ऐसे ही आज सोचा कि वो थोड़ी बहुत गपशप लगा ली जाए अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से। वो ये है टैक्स। मैं पिछले दिनों ये देख रहा था, वो जो सरबराह हैं IMF की, उन्होंने जनाब बड़ा तो रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अमीरों पर टैक्स लगाने के लिए और गरीबों को सब्सिडी देने, रिलीफ देने का मुतालबा कर रहे हैं अभी तक। जबकि जो हुकूमत है इनकी, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कि वो उल्टा ही चल रहा है, बड़ों को सब्सिडी देकर गरीब लोगों को टैक्स लगाया जा रहा है। तो कसूर फिर वो कह रही हैं कि हमारा नहीं, IMF का हरगिज़ कसूर नहीं, वो मध्य पाकिस्तान का कसूर। बहरहाल ये का बयान देखने पड़ा हुआ हर जगह पर। और पिछले वीलॉग में, या शायद उससे पिछले में मैंने कहा भी था कि फ्लोर ऑफ द हाउस इसहाक डार साहब ने कह दिया था बिल्कुल वाजगाबाज में कि जी बड़ों ने, बड़े बड़े रियल्टर्स जो हैं, रियल स्टेट वाले, ये और जो बहुत बड़े बड़े सनतकार हैं, वो टैक्स कोई नहीं देंगे, टैक्स गरीब नहीं देना। शब्बीर रज़ा साहब ने भी एक बाकायदा मूव किया था, एक बिल करवाना चाहा था, या कुछ इनकी गुजारिशात थी कि भाई टैक्स जो है वो लागू किया जाए और रूथलेस होकर इस पर अमल पैरा होना चाहिए। लेकिन वो सुनने में ये आया था कि बहुत सारे MNAs और सैनिटर्स भी शब्बीर रज़ा के खिलाफ हो गए थे। तो ये नहीं, बात तो वही है ना कि हम लोग ये करना ही नहीं चाहते। तो बाकी ये है कि इन चीज़ों का क्या है, हासिल मकसद क्या है, सिर्फ आप तक पहुँचाना, आपको भी पता है, ये सीधी सीधी सी बातें हैं। तो अल्लाह करे कि ये हुकूमत वक्त और जो ऊपर बैठे हैं, इनको भी मतलब इस चीज़ का ख्याल तो होगा यकीनी तौर पर। पता नहीं क्या अमर माने हैं, क्या मुश्किलात आड़े आ रही हैं कि हम ये छोटे छोटे स्टेप्स नहीं उठा पा रहे। ये उठाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मामला आगे बेहतर की तरफ जा रहे हैं। और ये मैं बिल्कुल आपको वाशगा से बता रहा हूँ कि हमारे मामला ठीक हो जाएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक हो जाएंगे और फास्ट फॉरवर्ड मोड में ठीक होंगे। ये नहीं है कि मे डे लाइक लेट्स से 10 ईयर्स 15 ईयर्स, नो, ये बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। इकनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो वाज़े करते हैं मुल्क की मैशत की, मतलब एक उसकी स्ट्रेंथ को, वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ हमारे पुराने लोगों के साथ वो रिकवरी के मामला भी हैं। मैं एक जगह देख रहा था, आप देखें, डॉक्टर आसिम हैं, अब वो बिल्कुल ही हिस्ट्री में चले गए हैं। तो देखा तो 400-500 अरब रुपए का इन पर वो आरोप लगा हुआ था। इसी तरह ही शरीफ मेमन साहब हैं और आज चीमा साहब एक मेरा 1800 अरब का है। तो ये कई हज़ार अरब रुपया है। और यहाँ पर भी मैं ऐसे ही इन लोगों के नाम ले लिए, सबको पता है, उनके नाम आए हुए हैं, फरिश्ते जारी हुई हैं और शायद काम भी हो रहा है। लेकिन जो बहुत बड़ा मैनस है हमारे जुडिशल सिस्टम में, वो ये पेंडेंसी, वो पेंड हो जाते हैं भाई, क्यों, मतलब वो इल्तवा में चीज़ें पड़ जाती हैं उनको ही, क्योंकि हमें हमारे माशी जो मसाइल हैं उसको, उसके पेश नज़र तो हमें ओवरनाइट फैसले करने होंगे और रिकवरियाँ डालें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। ये सब चंद एक चीज़ें थी आपके गोश गुजार करने के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।